महाश्वेता देवी द्वारा लिखित यह कहानी है क्यों क्यों लड़की की, जिसका नाम मोइना था। वह बहुत कर्मठ, जिद्दी और जिज्ञासु स्वभाव की लड़की थी। बहुत प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति के कारण उसके गांव के एक पोस्टमास्टर ने उसका नाम क्यों क्यों लड़की रख दिया था। मोइना शबर जाति की एक आदिवासी लड़की थी। उसके जाति के लोग बहुत गरीब और भूमिहीन थे। सबर जाति के लोग अपनी लड़कियों को कभी काम पर नहीं भेजते थे, किंतु मोइना के घर के हालात ऐसे थे कि उसे काम करने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ा। मोइना की माँ खीरी घर के कामकाज तो धीरे धीरे कर लेती, किंतु एक पैर से लंगड़ा कर चलने के कारण वह बाहर के काम नहीं देख पाती। उसके पिता दूर नौकरी की तलाश में जमशेदपुर गए हुए थे। उसका एक भाई था गोरो, जो दिन भर जंगल के जलाऊ लकड़ी ही ढोकर लाता था, जो घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। सो मोइना दिन में मीलों पैदल चलकर गांव के बाबुओं की बकरियां चराती और घर बाहर के अनेकों काम करती। वह बहुत स्वाभिमानी स्वभाव की लड़की थी। वह न तो स्वयं को कभी दीनहीन समझती और न ही अपने मालिकों का एहसान मानती। दिन भर काम करते हुए मोइना के मन में कई प्रश्न उठते, जैसे क्यों मुझे रोज मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? पत्तों की झोपड़ी में हम क्यों रहते हैं? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? क्यों मैं अपने मालिकों का बचा खुचा खाना खाऊं? मोइना के दिलो दिमाग में ऐसे तमाम कौतूहलपूर्ण प्रश्न रोज उठते रहते थे, पर उसका जवाब उसे नहीं मिल पाता था। परेशान सी मोइना उसके गांव में एक दिन लेखिका अपनी शैक्षिक समिति के साथ पहुंची और पूरे अक्टूबर माह तक रही। मोइना को लेखिका और उसकी समिति के लोग बहुत पसंद आए। उसे लगा कि मेरे प्रश्नों का जवाब यहाँ मिल सकता है। माँ खीरी के मना करने के बावजूद मोनिका ने समिति में लेखिका के साथ रहने का मन बना लिया। वह एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लिए समिति में रहने आ गई। उसने लेखिका के पूछे बिना यह स्पष्टीकरण दिया कि यह नेवला बहुत जरा सा खाता है और बुरे सांपों को तो दूर भगा आता है, और मैं क्या करती हूँ, अच्छे सांपों को पकड़कर माँ को दे देती हूँ। समिति की एक शिक्षिका मालती बोनाल ने कहा कि आपने मोइना को क्यों रख लिया? आप तो इसके क्यों क्यों प्रश्न से इतना तंग आ जाएंगी कि अपने सामान्य काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगी। लेखिका ने मुस्कुरा दिया। मोइना उनके पास रहने लगी। काम करते करते वह लेखिका से पूछ बैठी, क्यों मुझे बाबुओं की बकरियां चरानी पड़ती हैं, जबकि उसके लड़के खुद ये काम कर सकते हैं? मछलियां बोल क्यों नहीं पाती हैं? अगर बहुत सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं तो वो इतने छोटे क्यों नजर आते हैं? और हर रात को तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती रहती हो बूढ़ी माँ? लेखिका कहती हैं, क्योंकि किताबों में तुम्हारे इन तमाम क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। और लेखिका की इस बात पर मोइना चुप हो गई, जैसे उसे उसके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, और वह उत्तर था यह किताब। तब से मोइना ने मन ही मन यह निर्णय कर लिया कि मैं भी पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढ निकालूंगी। माँ खीरी मोइना से काम कराने के लालच में उसे पढ़ने से मना करती रहीं, लेकिन मोइना ने ठान लिया कि सारा काम करते हुए भी मैं समिति के स्कूल में रोज जाकर पढ़ूंगी। दुर्भाग्य यह था कि समिति की कक्षा का समय 9 से 11 बजे का था। इस पर वह उदास हो गई, क्योंकि उस समय वह बकरियां चराने जाती थी। लेकिन मोइना ने हिम्मत नहीं हारा। धुन की पक्की मोइना ने बूढ़ी माँ अर्थात लेखिका से कहकर समिति के स्कूल के कक्षा का समय 11 से 1 बदलवा लिया, ताकि मोइना की तरह गांव के अन्य बकरियां चराने वाले बच्चे भी पढ़ सकें। वह दिन भर जहां भी काम करती, आसपास के बच्चों व घर के भाई बहन को बताती कि 1 पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ। खाने के पहले हाथ धो लो, जानते हो क्यों? पेट दर्द हो जाएगा अगर हाथ नहीं धोगे तो। तुम कुछ नहीं जानते हो क्यों? क्योंकि तुम समिति के कक्षा में नहीं जाते। तुम्हें पता है, गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की कौन थी?
बच्चे पूछे, कौन? वो मैं थी, मैं, क्यों क्यों वाली लड़की, मोइना।